जिस तरीके से बचपन में एक माँ अपनी औलाद की तरबियत करती है, इसी तरीके से अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत करते रहे, उनकी परवरिश करते रहे, इंशाअल्लाह उन माओं का बेटा एक दिन मस्जिद का नमाजी भी बन जाएगा और मैं शरीफैन का हाजी भी बन जाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ जाहिदा होती है बेटा जाहिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, इस्लाहे मुआशरा। क्या बात है, वाह वाह। जरा प्यार से बोलने पीछे वाले सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही ना? तो मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बच्चे के लिए सबसे पहला जो मदरसा है वो माँ की गोद है। माँ की गोद में बच्चा जिस तरीके से परवरिश पाता है, जब बड़ा हो जाता है वही बच्चा अपने बाप की खिदमत करता है, वही बच्चा अपनी माँ की खिदमत करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिर आज हम नमाजों से दूर क्यों है, रोजों से हम दूर क्यों है? आज नेकियों में हमारा दिल नहीं लगता है, बुराइयों की तरफ हमारा दिल दौड़ता हुआ चला जा रहा है। आखिर वजह क्या है? एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इंसान कभी शराब पीता है, इंसान कभी जुआ खेलता है, या रसूल अल्लाह, इंसान कभी जिना करता है, या रसूल अल्लाह, इंसान कभी झूठ बोलता है। इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान शराबी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान जुआरी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान अय्याश बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान खुराफातों में मुलब्बिस हो जाता है। या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है? नबी फरमाते हैं वो दिल है, दिल वो दिल है, दिल। नबी फरमाते सहाबा वो दिल है, दिल। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान जानी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान जुआरी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान पापी बन जाता है। अब देखिए, जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान फिरौन बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है। आप हज़रात मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। जब इंसान का दिल संवर जाता है, जब इंसान का दिल संवरता है इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है, जब इंसान का दिल संवरता है इंसान उमर फारूक आजम बन जाता है, जब दिल संवर जाता है इंसान उस्मान गनी बन जाता है, जब दिल संवर जाता है इंसान मौलाए कायनात बन जाता है, जब दिल संवर जाता है इंसान गौसे आजम बन जाता है, जब दिल संवर जाता है इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है, जब दिल संवर जाता है इंसान साबिर पाक बन जाता है, जब दिल संवर जाता है इंसान वारिस पाक बन जाता है, जब दिल संवर जाता है इंसान नेक बन जाता है। सुन्नी भाइयों, एक अकीदत वाला जुमला सुनो, जब ये दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली खान भी बन जाता है, जब ये दिल संवर जाता है तो इंसान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इंसान का जब दिल बिगड़ने लगता है तो इंसान बिगड़ जाता है। प्यार से बोलने या रसूल अल्लाह, जब दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान पापी बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है इंसान माँ बाप का नाफरमान बन जाता है। इस्लामी भाइयों, आज हम अपने गिरबान में झांक करके देख ले, आज हमारे अंदर कौन सी बुराई नहीं है। आज हम मोबाइल से बात करते हैं तो हमने अक्सर व बेशतर देखा है, हम जब किसी से बात करते हैं, अरे मुसलमान तेरा वकार कितना, तूने अपना वकार खो दिया है। आज तुमने रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया है। तुम नबी के उम्मती हो, लेकिन गैरों से तुम मोबाइल पे बात कर रहे हो। आज कुछ नौजवान तो ऐसे हैं, ईशा के बाद में जहां 9 बजता है चले जाते मोहल्ले में जहां पर घूरा डाला जाता है, जहां पर कूड़ा डाला जाता है। आज नौजवान मोबाइल के जरिए से वहां गंदी नाली के पास खड़े होकर के गैर की बेटी से बात कर रहा है, गैरों की लड़कियों से बात कर रहा है। नौजवानों, मेरी गुफ्तगू को, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ, तुम मेरे भाई हो। मेरे नौजवानों, तुम मेरे भाई हो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, इस्लामी भाइयों, अगर तुम्हें मोहब्बत करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अगर मोहब्बत करना है तो अहमद मुख्तार से कर लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। यार बड़ा धीरे से निकल रही, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत करना है किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से मोहब्बत कर लो, मदीने के ताजदार से मोहब्बत कर लो, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी सवर जाएगी। नौजवानों, आज तुम मोहब्बत करते हो गैरों से, तुम्हारा चलने का अंदाज निराला है, तुम्हारा चलने का तरीका गैरों की तरह है। इस्लामी भाइयों, मैं तुमसे ये नहीं कहता हूँ मोहब्बत ना करो, यार मोहब्बत करो। अगर मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हें मोहब्बत करने का तरीका कैसे आएगा? अगर तुम मोहब्बत नहीं करोगे, तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम होगा। लेकिन मोहब्बत किसी दुनियावी लड़के से, लड़की से तुम्हें नहीं करना है, अहमद मुख्तार से मोहब्बत करना है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। नौजवानों, 4 माह पहले मैंने व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा था। उस मैसेज में लिखा था, एक नौजवान एक लड़की से मोहब्बत करता था। इतनी ज्यादा मोहब्बत की उसने, उससे जब निकाह का पैगाम भेजा, लड़की के घर वालों ने भी इनकार कर दिया, लड़के के घर वालों ने भी इनकार कर दिया। मामला क्या हुआ? जब रिश्ता ना हो सका, लड़के को मालूम चल गया निकाह नहीं होगा, लड़की को मालूम चल गया रिश्ता नहीं हो सकता। लड़के ने भी जहर खा लिया, लड़की ने भी जहर खा लिया। अल्लाह अकबर, दोनों ने जहर खा लिया। चले जाते हैं, जहर खा के मर गए। एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसीलिए तो जहर खा के वो मर गए हैं। इस्लामी भाइयों, अब जाकर के उस लड़के के बाप से पूछो, जिस बेटे के बाप ने अपनी औलाद के लिए, अपने बेटे के लिए बिल्डिंग बनाई थी, जाकर के उस लड़की की माँ से पूछो, जिसने अपनी माँ के अरमानों का जनाजा निकाल दिया। माँ की दिल की ख्वाहिशें थी, जब मेरी बेटी का रिश्ता होगा इसे सजा करके डोली में बिठाऊंगी, लेकिन आज लड़की मर जाती। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायरे हिंदुस्तान जनाब नौमान रजा बरकाती, जनाब नौमान रजा बरकाती कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। पीछे वाले भी कह दें सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दोनों ने जान दे दी, दुनिया से चले गए। बाप भी रो रहा, माँ भी रो रही। बाप के अरमानों का जनाजा निकल गया, लड़की के अरमानों का भी जनाजा निकल गया। दोनों चले गए। अगर उन्होंने इश्क किया होता अल्लाह के महबूब से, तो ऐसी नौबत नहीं आती, ऐसी नौबत नहीं आती। मेरे नौजवानों में तुमसे एक बात कह के जा रहा हूँ। अरे यार, तुम प्यार करते हो, फिर कहते हो मैं पागल हो गया हो। किसी लड़की से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत में आकर के तुम पागल हो जाते हो, बदनाम इश्क को करते हो। जब तुम इश्क कर लेते हो, कहते हो इश्क ने मुझे पागल कर दिया है। कोई इश्क में आकर के नशे का आदी बन जाता है, कोई शराब पीने लगता है, कोई दीवाना वार घूमने लगता है। अरे यार, करते हो मोहब्बत, बदनाम इश्क को करते हो। नौजवानों, तुम्हें इश्क करना कहाँ आता है? अरे इश्क को बदनाम करने वालों ने बहुत इश्क को बदनाम किया है। किसी ने कहा इश्क पागल बना देता है, किसी ने कहा इश्क निकम्मा बना देता है, किसी ने कहा इश्क पागल बना देता है। लेकिन इस्लामी भाइयों, इश्क निकम्मा नहीं बनाता है, इश्क पागल नहीं बनाता है। अरे तुम्हें इश्क करना कहाँ मालूम है? अगर इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से इश्क कर लो। मिर्जा गालिब उठा, इश्क को बदनाम किया। मिर्जा गालिब ने कलम निकाला, लिख दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। वरना हम भी आदमी थे काम के। मिर्जा गालिब ने कहा इश्क ने मुझे निकम्मा कर दिया, लेकिन आला हजरत ने कलम उठाया, इरशाद फरमाते हैं इश्क को बदनाम करने वालों, इश्क बदनाम करने वाली चीज नहीं है। आला हजरत ने कलम उठाया, लिख दिया, इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरकार की आमद,
दिलदार की आमद। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब बनाना है तो दुनियादार को नहीं, उसे महबूब बनाओ जो अल्लाह का भी महबूब। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। महबूब बनाना उसे बनाओ जो अल्लाह का भी महबूब है, जिसकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आए, मरने के बाद कब्र में भी जिसकी मोहब्बत काम आए। इस्लामी भाइयों, ये दुनिया की मोहब्बतें दुनिया में खत्म, दुनिया की मोहब्बतें दुनिया में खत्म। जहां तुम्हारी आंख बंद हुई, तुम्हारी रूह कब से उन शरीर से परवाज हो गई। अब दुनिया की मोहब्बत दुनिया में खत्म हो गई। उससे मोहब्बत करो जिसका रिश्ता मरने के बाद काम आना शुरू हो जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मोहब्बत करो उससे जिसका रिश्ता मरने के बाद काम आना शुरू कर देता है। नौजवानों, इस्लामी भाई, जो ये हमने जो मकान बना लिए है, ये बिल्डिंगें हमने तैयार कर ली है, ये कोठी हमने बना लिए है, मरने के बाद ये कब्र में काम नहीं आएंगे। अगर मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अज़मत का चिराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है, या रसूल अल्लाह, लेहत में इसके रुखे शैतान ताग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नौजवानों, प्यार से कह दो या रसूल अल्लाह। समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुन रहे हो, तबीयत खुश हो गई है। इस्लामी भाई, जो नमाजों की पाबंदी करो, अच्छे काम करो, बुराइयों से बच जाओ। मौत एक दिन आए, बेशक हर चीज से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन एक दिन मरना है, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। हर चीज में इख्तिलाफ हो सकता है, बाप बेटे में इख्तिलाफ है, बेटी माँ में इख्तिलाफ है, बहन भाइयों में इख्तिलाफ है, बीवी और शोहर में इख्तिलाफ है, लेकिन मरने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। दुश्मन से पूछोगे मरना है, वो भी कहेगा मरना है। दोस्त से पूछोगे मरना है, वो भी कहेगा मरना है। जब मरना है तो आखिर हम जब मर जाएंगे, हमारे साथ क्या चीज काम आएगी? हम जब मर जाएंगे, काम वही आ सकता है जो दुनिया में तुमने नेकियां की। क्या बात है, बड़ा धीरे निकल रही यार, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नौजवानों, और एक बात कहूं यार, तुम बनो, और देखने में तुम अच्छे लग रहे हो, मैं कहता हूं तुम बनो यार, हीरो बन के तुम दिखाओ तो दुनिया को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हीरो तुम बनो, तुम्हें कोई मना करता कि तुम हीरो ना बनो? बनो, हीरो बनो, लेकिन इस्लामी हीरो बन जाओ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बनो यार हीरो, लेकिन सलमान खान तुम्हें नहीं बनना है, शाहरुख खान तुम्हें नहीं बनना है, आमिर खान तुम्हें नहीं बनना है, शहबाज खान तुम्हें नहीं बनना है। अगर बनना है तो तुम्हें इस्लामी हीरो बनना है। अगर बनना चाहते हो तो इस्लाम का हीरो बन जाओ। इस्लामी हीरो किसे कहते हैं? इस्लाम का हीरो है कौन? आओ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ इस्लाम का वो सुपरस्टार जिसे जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है। ये इस्लाम के हीरो है। इस्लाम के हीरो देखना चाहते हो? उमर फारूक आजम को देख लो, ये इस्लामी हीरो है। उस्मान गनी को देख लो, ये इस्लाम के हीरो है। मौलाए कायनात को देख लो, ये इस्लाम के हीरो है। ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, ये इस्लामी हीरो है। मुफ्ती आज़म हिंद को देख लो, ये इस्लामी हीरो है। अगर इस्लाम का हीरो देखना है तो गौसे आजम को देख लो कि वो ऐसे इस्लाम के हीरो है जिन्होंने पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम के हीरो। तो ऐसे बनो, हमारा लिबास ऐसा होना चाहिए कि जब हम चले देखने वाले कहें इस्लामी हीरो जा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ऐसा सुभान अल्लाह। लिबास होना चाहिए जब हम खाए नबी की सुन्नत के मुताबिक, सोए नबी की सुन्नत के मुताबिक, चले नबी की सुन्नत के मुताबिक, किसी से गुफ्तगू करे सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक। जब लोग हमारा चलना फिरना खाना पीना देखेंगे तो जमाना कहेगा जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ऐसे गुजार लो, मरने के बाद लोग याद करें, लेकिन आप ऐसे नहीं गुजारना चाहते हो। जाकर के मस्जिदों में देखो, नमाज का वक्त हो जाता है, कितने मस्जिद में नमाजी पहुंचते नमाज के लिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी हमें करनी है शहनशाह बतहा की रिजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। नौजवानों, नमाज बुराइयों से बचाती है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज तमाम बेहयाई बुरी बातों से बचाती है।
तमाम बेहयाई बुरी बातों से बचाती है नमाज। पढ़ के तो नमाज देखो, इंशाअल्लाह एक दिन झूठ बोलना तुम छोड़ दोगे, बुराइयों के करीब जाना छोड़ दोगे। यार उमर फारूक आजम का दौर है, पीछे वाले कह दे सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है। एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया, इतना बड़ा आशिक, लड़की जिधर जाए नौजवान लड़की का पीछा, अल्लाह अल्लाह, जिधर जाए नौजवान लड़की, जिधर जाए नौजवान लड़की का पीछा करे। पीछा करते करते एक दिन लड़की को रोका, रोकने के बाद कहता है लड़की सुन, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, जब तक मैं तुझे देखता नहीं हूँ, ना खाना खाता हूँ, ना मैं पानी पीता हूँ, तेरे बगैर मेरी जिंदगी बेकार है। इतना बड़ा आशिक, आप कह लीजिए आशिक के झाड़, इतना बड़ा आशिक, लड़की को जब तक देखता नहीं था, खाता नहीं था, देखता नहीं था, पीता नहीं था, जब तक देखता नहीं था, सोता नहीं था। लड़की ने सोचा अब क्या किया जाए। वो लड़की भी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि कनीज़े फातिमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई वो लड़की भी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि कनीज़े फातिमा थी। लड़की ने कहा नौजवान तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, जब तक मुझे देखता नहीं, पानी नहीं पीता, मुझे देखता नहीं है, खाना नहीं खाता, सोता नहीं है। नौजवान ने कहा सच है, तेरे बगैर मेरी जिंदगी बेकार है, अगर तुझसे मेरा निकाह हो गया तो ठीक है, वरना मेरी जिंदगी बेकार। लड़की ने कहा ठीक है, मैं तुमसे निकाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। नौजवान कहता बताओ शर्त क्या है। नौजवान ने कहा, लड़की ने कहा शर्त यह है कि तू 40 दिन तक उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ लेना, 41वें दिन आना, मैं तुझसे निकाह कर लूंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 दिन उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ लेना, मैं तुझसे निकाह कर लूंगी। नौजवान बड़ा खुश हुआ, अपने घर पे आता है, गुस्ल करता है, लिबास बदलता है, बदलने के बाद मस्जिद जाता है, फज्र पढ़ता है, जोहर पढ़ता है, असर पढ़ता है, मगरिब पढ़ता है, ईशा पढ़ता है। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आया, फज्र जोहर असर मगरिब ईशा पढ़ रहा है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन गुजर गए, लेकिन नौजवान के दिल में मालूम क्या है, 40 दिन के बाद मेरी महबूबा मुझे मिल जाएगी, दिल में है मेरी महबूबा मिल जाएगी। अच्छा नौजवान एक बात बताओ, अगर तुम्हें मालूम चल जाए ना 1 महीने के बाद महबूबा से निकाह हो जाएगा, तुम कितना ज्यादा खुश होगे। रात कटेगी तो दिन नहीं, दिन कटेगा तो रात नहीं। नौजवान नमाजों पे नमाजें पढ़ने जा रहा है, लेकिन दिल में क्या है, जल्दी 40 दिन पूरे हो जाएं, मेरी महबूबा मुझे मिल जाएगी। नमाज पढ़ रहा है, 1 महीना हो गया, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 दिन हो गए। नौजवान के दिल से महबूबा की मोहब्बत निकल गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिसके मोहब्बत में आकर के उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ना शुरू किया था, अब उसी की मोहब्बत दिल से निकल गई। अब 40 दिन हो जाते हैं, नमाज पढ़ रहा है, अब वो नौजवान लड़की को भूल गया है। अब 41वां दिन आता है, नौजवान फज्र की नमाज पढ़ के निकलता है। निकलने के बाद वही लड़की जिसके देखे बगैर खाता नहीं था, जिसको देखे बगैर नौजवान पानी नहीं पीता था, जिसके बगैर जिंदगी बेकार थी, जिसने कहा था 40 दिन के बाद में निकाह किया जाएगा, अब वही नौजवान सामने से निकल रहा है। लड़की ने आवाज दी, नौजवान क्या बात मेरी तरफ क्यों नहीं अपना सर उठा के देख रहा है, मैं तो तेरी माशूका हूँ, मैं तो तेरी महबूबा हूँ, आ मेरे करीब आ जा, मुझे तुझसे निकाह करना है। इतना कहा, अब नौजवान अपना सर उठा के नहीं देख रहा है, नौजवान का सर नहीं उठ रहा है। उस लड़की ने कहा, अरे नौजवान मुझे देखे बगैर तू खाता नहीं था, ना सोता था, ना पानी पीता था, लेकिन ये बता अब 40 दिन हो गए हैं, तू अपना सर उठाकर मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। तो नौजवान ने कहा था, अरे लड़की सुन ले, मैंने 40 दिन तक उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ ली है, मेरे दिल में खुदा का खौफ आ गया है। अरे लड़की सुन ले, जिन नजरों में अल्लाह के महबूब के जलवे बच जाते हैं, वो नजरें किसी गैर लड़की की तरफ नहीं उड़ सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही है। कारी साहब 2 मिनट प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, समझ में आ रही है ना, कि ऐसा ना हो कालीन साहब तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान बीच में सो रहा था,
तो आलिम साहब ने कहा है लोगों सुनो, कुतुब मीनार दिल्ली में है। क्या कहा? कुतुब मीनार दिल्ली में है। एक सो रहा था, आलिम साहब ने पूछा क्या बात सो रहे हो? तो समझ में आया, बोला सो नहीं रहा हूँ, समझ तो गया हूँ। कहा मैंने क्या कहा? तो बोला आपने कहा कुत्ता बीमार दिल्ली में है। तो ऐसा ना हम कहें कुछ और आपकी समझ में कुछ और आए। प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। सब नबी के चाहने वाले, नबी के मानने वाले हैं। दाएं बाएं जो मेरी माँ बहनें बैठी है ये भी सुन ले, इनको भी एक दिन मरना है। पैगंबर की बेटी फातिमा ज़हरा उसी औरत को जन्नत में जाने की इजाजत देंगी जो औरत हजरत फातिमा ज़हरा के तरीके पर चलेगी। बेशक बेशक बेशक। जो औरत हजरत फातिमा के तरीके पर चलेगी। ऐ मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे जुमला कह करके जा रहा हूँ। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। ऐ मेरी माँ बहनों, आज भी अगर तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद खिंचाएगा चला काबा जियारत के लिए। मेरी माँ बहनों, अपना तरीका तुम अपना लो, अपना कल्चर तुम सही कर लो। आज भी जो तुम्हारे शिकम से बच्चे पैदा होंगे, अगर कोई वली नहीं तो इंशाअल्लाह गुलामे वली जरूर पैदा होगा। बेशक बेशक बेशक। अगर वली नहीं पैदा हो सकता तो गुलामे वली जरूर पैदा हो सकता है। ऐ मेरी माँ बहनों, नमाज की पाबंदी करो और बुराइयों से बचती रहो। अगर तुमने नमाज की पाबंदी कर ली, अपने शोहरों की खिदमत कर ली, तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आ जाएगा कि तुम जिस गली से निकलोगी देखने वाली कहेगी ये कनीज़े फातिमा जा रही। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा की कनीज जा रही है। तो मेरी माँ बहनों, अपने शोहरों की खिदमत कर लो। अच्छा 2 मिनट और सुनोगे? कह दो सुभान अल्लाह। सुनेंगे ना? इधर वाले ही बोले, क्योंकि मुझे आधा घंटे का टाइम मिला था, आधा घंटा हो गया। अब ये भी कहा था कि 40 से 45 मिनट दी, अब 5 मिनट मेरी तरफ से और सुन लो। कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें गौर से सुनो, बेपर्दा तुम घूमती हो घर से इधर से उधर, कभी बाजारों में जाती हो, कभी मेले ठेले में जाती हो। हजरत फातिमा ज़हरा का पर्दा देखो, सुभान अल्लाह। हजरत अली कायनात, हजरत फातिमा, हजरत अली एक दिन घर में कदम रखते हैं। रखने के बाद फरमाते फातिमा, जब से तुम मेरे निकाह में आई हो तुमने कभी मुझसे डिमांड नहीं की है कपड़ों की। जब तुम्हें भूख लगती है खजूर की गुठलियां पीस करके नमक लगा के खा लेती हो। फातिमा तुमने कभी डिमांड नहीं की है, लेकिन आज तुम्हारा शोहर तुमसे अली कहता फातिमा तुम्हें जो मांगना है मांग लो, अली तुम्हें अता कर देगा। क्या बात है, क्या बात है। हजरत फातिमा ने 17 पैबंद लगा करके लिबास पहना है। कितने? 17 पैबंद लगा करके लिबास पहना। आज तुम जरा फाड़ के देखना, देखो दोबारा इस्तेमाल करेंगे? दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। हजरत अली फरमाते फातिमा आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें जो मांगना है मांग लो, अली तुम्हें अता कर देगा। हजरत फातिमा ज़हरा अपने हाथों को उठाकर दुआ करती, मौला मेरे शोहर अली की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। हजरत अली ने आमीन कहा। कहने के बाद कहते फातिमा आज तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। हजरत फातिमा ने फिर हाथों को उठाकर दुआ की, मौला मेरे शोहर की कमाइयों में बरकत अता फरमा दे। मालूम चला जब शोहर घर से चले तो औरत को चाहिए अपने शोहर की उम्र के लिए बरकत की दुआ करे, कमाई में बरकत की दुआ करे। हजरत अली फरमाते फातिमा आज तुम्हें मांगना पड़ेगा, आज तुम्हें मांगना पड़ेगा। कारी तारीफ साहब किबला अगर एक दिन अपने घर पे आए, आने के बाद कहते बेगम आज मैं तुझसे बड़ा खुश हो गया हूँ, बड़ा खुश हो गया हूँ। 1 लाख रुपया में बिहार से लेके आया हूँ, 1 लाख रुपए बिहार से लेके आया हूँ। जो ही घर में कदम रखेंगे कहेंगे सुन तुझे क्या चाहिए, बेगम जवाब देगी शोहर 10,000 तो मुझे दे दो, 90,000 का सोने का गले का हार ला के मुझे दे दो। लेकिन हजरत फातिमा डिमांड नहीं कर रही है। हजरत अली ने फरमाया फातिमा तुम्हें मांगना पड़ेगा। हजरत फातिमा कहती है ऐ मेरे शोहर वाकई जो मैं मांगूंगी क्या तुम अता कर दोगे? अली फरमाते फातिमा मांग के तो देखो। हजरत फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? हजरत फातिमा अर्ज करती है ऐ मेरे शोहर मोहतरम मैं तुमसे ये मांगना चाहता हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा विसाल हो जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। हजरत अली ने पूछा फातिमा ऐसा क्यों? वो मेरी माएं बहनें गौर से सुन ले, जो बेपर्दा बाजारों में जाती है, जो बेपर्दा मेलों में जाती है। हजरत अली ने पूछा फातिमा ऐसा क्यों? हजरत फातिमा अर्ज करती है ऐ मेरे
शोहरे मोहतरम, कसम खुदा की आज तक मेरे चेहरे पर, मेरे जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है। मैं ये चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़